AI आ गया। गूगल ने कितने ही अपने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, तो वाई नॉट कि हम अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं। और लिंक्डइन यही एक चीज़ है कि आप एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ जो आपको रिप्रेजेंट करे, ना कि आप एक कंपनी के नीचे बैठो, उनके लिए काम करो, उनका जब दिल चाहे आपको निकाल दो। ये आपके लिए होगा, आप प्रोजेक्ट लो, काम करो, देन नेक्स्ट। बट कुछ लड़कियां होती हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनके अंदर उनकी स्किल्स क्या है, एक्चुअली वो करना क्या चाहती हैं। उन्होंने जो डिग्री की है उसके अंदर भी उनकी स्किल्स हैं या नहीं है, तो आपने अपनी स्किल कैसे फाइंड आउट? पहले अपनी प्लीज स्किल ढूंढो, उसके लिए बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग देखो, सर्च करो, देन अब उसी को ही इन्हांस करो एज कम्पेयर टू वो जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है कि हमने एक ही जो पायलट बनना है, 3 तो शोबे वो है, पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर। अब इससे निकलो और चीज़ें, क्योंकि ये AI का है। तो ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ना हर लड़की के लिए तो पॉसिबल नहीं होता। जब आप अर्निंग स्टार्ट करोगे ना, आपकी फैमिली खुद ब खुद सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। अब कितना लिंक्डइन से अर्न करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ JP डिजिटल। मुझे बोलते हैं सना शाहिद। आजकल के डिजिटल दौर में ऑनलाइन अर्निंग का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन क्या सिर्फ एक जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म है या वहाँ से हम पैसे भी कमा सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही एक लिंक्डइन स्ट्रेटजिस्ट जो ना सिर्फ उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया, वहाँ से इनकम भी जनरेट कर रही हैं, सादिया आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, सादिया ये लिंक्डइन क्या है? ये लिंक्डइन हमने तो सुना था कि लिंक्डइन सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आप जॉब्स ढूँढें और जाके मार्केटिंग देखें और करवाएँ अपनी, ये आप वहाँ से इनकम जनरेट करेंगे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आपने अभी जो पाकिस्तान में भी एक है कि लिंक्डइन, हम CV करो पेस्ट, और जब हमारी जॉब चली जाए, वहाँ से आप लिंक्डइन उस वक्त हम ओपन करते हैं जब जॉब नहीं होती, क्योंकि हमने वहाँ पे जॉब देखनी होती है, अप्लाई करना होता है, CV करनी होती है, एडजस्ट एंड दैट्स इट। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें तो आपको अब पता होगा कि AI आ गया बिल्कुल। और गूगल ने कितने ही अपने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, तो वाई नॉट कि हम अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं। और लिंक्डइन यही एक चीज़ है कि आप एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ जो आपको रिप्रेजेंट करे, ना कि आप एक कंपनी के नीचे बैठो, उनके लिए काम करो, उनका जब दिल चाहे आपको निकाल दें। ये आपके लिए होगा, आप प्रोजेक्ट लो, काम करो, देन नेक्स्ट। दैट्स द लिंक्डइन। ठीक है सादिया, लिंक्डइन पे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की? आपको ख्याल कैसे आया कि मैं लिंक्डइन की तरफ जाऊँ? बाकी और भी तो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाई लिंक्डइन? बेसिकली एक तो मेरा जो था, और भी मैं जो भी करूँगी वो अपने पाकिस्तान की औरतों के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट फ्रॉम द वेस्ट, तो मैं उस तरह की बात नहीं करूँगी। हमारा एक औरतों का और फैमिलीज़ का इशू होता है कि जो हम अगर इंस्टा पे चले जाएं या उस पे उस तरह प्रोफेशनली वुमेंस को ट्रीट नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू लिंक्डइन। इवन मेन भी आ जाए, लिंक्डइन पे आप जाओ, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है आपके पास। इंस्टा और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती आपको। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आप लोग वहाँ ब्रांडिंग ना करो, क्योंकि मेरा जो काम था वो वहाँ पे मैं अपना ब्रांड बना सकती हूँ। और जो आपका क्वेश्चन है वाई आई चूज़ लिंक्डइन, इट्स बिकॉज इट्स प्रोफेशनल। और जो दूसरी मज़े की बात, अच्छी बात जो मुझे लिंक्डइन की लगती है, वो ये कि आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, और जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे वो भी एक प्रोफेशनल होते हैं। सादिया, आप अपने क्लाइंट्स फाइंड कैसे करती हैं लिंक्डइन पे? इसका एक मेथड नहीं है कि आप एक चीज़ पे स्टिक करो तो आप फाइंड आउट करोगे। आपको पता है एक मिसकॉन्सेप्शन है। मुझे ना एक पिछले दिनों ना मैसेज आया, एक मेरी ही स्टूडेंट थी, उसने बताया कि सादिया, आप एग्जैक्टली जो मैं कंटेंट लगा रही थी उसी तरह का कंटेंट कोई और भी अपनी पोस्ट पे लगा रहा था। इन शॉर्ट, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है। तो अब, और जो भी मैं बता रही हूँ, लोग समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो मुझे रिज़ल्ट आएंगे। जब हम वेट लॉस करते हैं, कुछ के लिए होता है कि आप डाइट पे करो, लेकिन कुछ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब मेरा जो है, मैं जितना डाइट पे कर लूँ मुझे नहीं, जब तक मैं जिम रनिंग ना करूँ।
तो इसी वेट तरह लिफ्टिंग ना करें आप जो। यस, ओके। और इसी तरह मेरा लिंक्डइन पे है कि डिफरेंट आपके जो आपका है फिल्म इंडस्ट्री से आपके लिए डिफरेंट होगी। आप अपने आप को लीडरशिप बिल्ड करोगी ताकि Right. आपको लोग जाने इसमें। अगर एक आईटी का है उसके लिए डिफरेंट होगी क्योंकि उसने आईटी कंपनीज के साथ काम करना है। एंड देन फॉर मी द सिनेरियो विल बी डिफरेंट। तो सादिया, स्किल्स आपको तो पता थी आपकी क्या है आपके अंदर, ठीक है, बट कुछ लड़कियां होती हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनके अंदर उनकी That's स्किल्स right. क्या है, एक्चुअली वो करना क्या चाहती हैं, उन्होंने जो डिग्री की है उसके अंदर भी उनकी स्किल्स हैं या नहीं है। तो आपने अपनी स्किल कैसे फाइंड आउट की? पहले तो मैं उन बच्चियों का कहूँगी कि यार पहले अपनी प्लीज़ स्किल ढूंढो। और दूसरी, अगर हमारा यहाँ पे ना फादर के माइंड में होता है कि बेटियों ने डॉक्टर बनना है और Exactly. बेटों ने इंजीनियर बनना है, तो वो हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो उधर से ही ना हमारी ये ट्रेनिंग हो रही होती या है। जो फैमिली में जो चल रहा है बैक से कि जो सब बन यस, रहे हैं आपने वही वही बनना है। बनना है, यही होता है। लेकिन आगे जब आता है तो वो जो ब्रांचिंग हो जाती है फील्ड की, क्योंकि अगर हम उसमें मेडिकल में देखें तो एक स्पेसिफिक है एमबीबीएस, देन आगे उसकी छोट ब्रांचेस हैं। Okay. अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ब्रांचेस में नहीं जाना, अब कहाँ जाना है? तो पहले से अपना एक तो खुद जो भी कर रही है बच्ची बच्चा वो अपनी स्किल को देखे, मैंने कहाँ जाना है। ओके, उसके लिए बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग देखो, सर्च करो, देन अब उसी को ही इन्हांस करो एज़ कम्पेयर टू वो जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है Exactly. कि हमने एक ही जो पायलट बनना है, 3 तो शोबे वो है, पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर। अब डॉक्टर। इससे निकलो और चीज़ें, क्योंकि ये एआई का है। और सीरियसली अगर सीएसबी यस आईटी पढ़ लो। नहीं ज़रूरी नहीं है, मैं आजकल के अपनी फील्ड नहीं यही करूँगी। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं आईटी कर लो, बहुत स्कोप है, आईटी कर लो। मेरे फादर ने नहीं कहा था, अच्छा। मैंने खुद लिया था। और उन्होंने ये कहा था ना डॉक्टर बन जाओ यस, सादे। मेरे फादर को बहुत शौक था एमबीबीएस का। वो होता है क्योंकि मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ 3 भाइयों के बाद, अच्छा। तो उनको था कि मेरी बेटी बने। बट अभी वो मैं सीएस में गई, ही इज़ हैप्पी। तो आप बाबा को प्राउड फील होता है ऑफ इस कोर्स मकाम होता पर है, देख के? जो मैं काम कर रही हूँ उनको अगर वो मेरे सामने ना कर रहे हो, मुझे बाद में बहुत पता चल रहा होता है कि ओह आप Back end उनकी बेटी है, वो ये काम कर रही है, तो ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं। आपके बाद फादर को भी तो होता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। जब माँ बाप आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं इसी दिन के लिए, वो बस यही चाहते हैं कि आप किसी मकाम पर पहुंच जाए, आपका जो आपको क्वेश्चन था हम कामयाब उसकी हो। तरफ आते हैं। आप कह रही थी जिनको स्किल, जैसे मैं Exactly. अपने स्टेरियो में ना ऐसे कंसीडर करती हूँ कि मैं 2-3 साल मेरे पास स्किल नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं कि किस आपकी स्किल्स क्या स्किल को फॉलो करूँ। हैं। तो हमारा एक जो, सॉरी मैं भी जेनजी से हूँ, आप भी मैं भी जेनजी से Gen हो, Z। और हमारा इशू होता है कंसिस्टेंसी नहीं होती। एग्जैक्टली। एक चीज़ को पकड़ा, 1 मंथ 2 मंथ किया, छोड़ दिया, नहीं नहीं कुछ हो और रहा आज हमसे, छोड़ दो, कुछ और ऐसा try। नहीं होता। आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं, आप कहोगी कि फेलियर ही है। अच्छा सादिया, ये आप जो कह रही हैं कि एक चीज़ को पकड़ा उसको छोड़ दिया, क्या पता वो हमारी स्किल ही ना हो, इसलिए हमने टेस्ट उसको छोड़ करो, दिया, नेक्स्ट चीज़ ट्राई की है वो हमारी स्किल हो। टेस्ट करो उस चीज़ को, लेकिन उस पर कंसिस्टेंट भी रहो। इस तरह नहीं, क्योंकि हमारे पे जब मुश्किल आती है ना, हमारी जनरेशन पे, मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है कि मुश्किल भी है तो वो कॉप करते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं चलो और चीज़ को पकड़ते हैं। और जल्दी हिम्मत हार एक जो बुरा माइंडसेट जो अगर स्टूडेंट्स देख रहे हो उनका है कि हमने अपनी डिग्री चूज़ किया, हमें लगता है हमारी स्किल है ना, स्किल है, हमें शौक है, आसान होगी। ऐसा नहीं होता। इवन मैंने सीएस चूज़ किया या मेरी लिंक्डइन भी है, तो सबको कह रहे हैं कि इसको अच्छी लगती है इसलिए इसने चूज़ किया, और इसके लिए तो मुश्किलें होंगी नहीं क्योंकि इसे अच्छी लगती है। अगर ये एमबीबीएस में चली जाती या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वो है तो मुझे वो आसान होगी, नहीं होता ऐसे ऐसे। है। मैंने खुद इतनी लड़कियां देखी हैं जो फैमिली के प्रेशर में आके घर वालों ने कहा आपने इसमें जाना है, इस फील्ड में जाना है, आपने फॉर्म डी में जाना है, आपने एमबीबीएस करना है, बट उनका शौक ही नहीं होता उसमें, उनकी स्किल्स ही नहीं होती उसमें। एक्चुअली मैंने तो देखा है कि उनकी स्किल्स, उसकी एक लड़की है जिसको मैं जानती हूँ, उसने फॉर्म डी की है, बट उसकी स्किल्स ज़्यादा किस में, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में। एंड आई वाज शॉक कि तुमने फॉर्म डी की है, तुम उसको परस्यू क्यों नहीं कर रही लेकिन हो। और एक बात बताऊंगी, हम बच्चों का जितना पेरेंट्स का कसूर है, हमारा भी इसमें कसूर होता है, अच्छा। क्योंकि हमारे
आपके फादर या मेरे फादर कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच रहे होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। हमारे जो भाई हैं बहनें हैं कभी बुरा नहीं। लेकिन अगर उनके पर्सपेक्टिव पे अगर मैं स्टैंड करके खड़ी हूँ और मैं जिस माइंडसेट से अगर फादर को देखूँ जब उस टाइम 2 साल पहले, उस टाइम तो वो मेरे लिए सही सोच रहे थे, जो उनकी एक माइंडसेट उनका है। माइंडसेट था। और हम कहते हैं, तो हमें एज ए चिल्ड्रन भी ये चीज़ समझनी चाहिए। बिल्कुल। सादिया, ये स्टीरियोटाइप्स की आपने बात की है, तो ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ना हर लड़की के लिए तो पॉसिबल नहीं होता। और जहाँ से आप बिलोंग करती हो, मियाँ वाली, वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ आपकी ही जैसी, मेरी जैसी होंगी, जिनको अभी तक इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं मिली होगी कि वो अपना करियर खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें और अपनी मर्ज़ी से जो वो करना चाहती हैं वो करें, अपनी स्किल्स को ढूँढें। तो ये आप कैसे इसको देखती हो कि स्टीरियोटाइप्स आपने कैसे तोड़ी अपनी फैमिली में? बेसिकली स्टीरियोटाइप इन शॉर्ट मैं जनरली बात कर रही हूँ, और मेरे फादर ने मेरा बहुत साथ दिया है। सीरियसली मैं ऑन ए रिकॉर्ड कहती हूँ, थैंक यू सो मच अब्बू। थैंक यू अब्बू, आपने साथ दिया कर साथ दिया। बहुत दिया, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। और मेरी अम्मी मुझे मैं ना उस वक्त स्टडीज़ कर रही थी, तो मैंने सुबह 8 बजे मेरा कॉलेज होता था। और मेरी, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टाइम डिफरेंस 5 आवर्स का डिफरेंस होता है, तो मेरी सुबह मीटिंग होती थी। उनके 11 o'clock, मेरी 5 बजे सुबह। मुझे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के मीटिंग लेनी होती थी, और मेरी मदर होती थी जो मुझे उठाती थी। मैं खुद, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, और मेरे पेरेंट्स का भी नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह का है। टीम वर्क था ना। और अल्लाह का है, शुक्र है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। सादिया, बैक टू लिंक्डइन, अगर कोई बिल्कुल बिगनर हो और वो लिंक्डइन से अपना पहला क्लाइंट कैसे ला आपका मैं सकता एक क्वेश्चन पीछे वाला भी रह गया है कि अगर एक जो बच्ची जिसका अभी उसके फादर जो हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट फैमिलीज होती हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अगर जाना चाहे तो वो कैसे कर सकती है? पहले तो अपनी, जब आप अर्निंग और ये करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी फैमिली खुद ब खुद सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अगर आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बता देती हूँ, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे स्टार्ट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटर्नशिप मिल गई, वो भी इंटरनेशनल। ये मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि मैं उस वक्त सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। आई वॉज 16 years old, इतनी थी, तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको पता है उसके टाइम, उसके बाद मुझे कितना सफ़र करना पड़ा। उसके 6 मंथ तक मुझे कोई जॉब कुछ भी नहीं मिला था, और उन्होंने भी मुझे अचानक से मतलब छोड़ दिया, और मुझे कोई कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए अचानक से। इंटर्नशिप थी, और उस इंटर्नशिप में भी उन्हें क्या मसला था, उन्हें हमारी जनरेशन और से ये था कि हम ना अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ फन्ने खान आता है। समझते हैं अपने आप को। सही बात हमें है। कहते हैं हमें सब कुछ आता है। अब जो हमारे साथ एक 52 years का बंदा बैठा हो, हम कहेंगे नहीं हमें इस जितना भी आता है। नहीं आता, उसका 52 years का एक्सपीरियंस है, और हम अभी 20 year के हैं, तो ये तो सीखना चाहिए। अच्छा सादिया, ये लिंक्डइन का मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर कोई बिगनर हो तो वो अपना पहला क्लाइंट लिंक्डइन से फाइंड आउट करना चाहता है, तो वो किस तरीके से करेगा? उसके लिए आप क्या कहेंगे उनको? पहले तो अपनी ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्किल पे काम करें, एंड देन आजकल जो एक आसान सा, अगर मैं अभी मेरे पास लिंक्डइन कुछ ना हो और मैं बिल्कुल स्टार्ट से, आज मुझे लिंक्डइन की मैंने ओपन की है, तो मैं क्या करूँगी? मैं सिंपली लॉगिन प्रोफाइल बनाऊँगी। आप किस चीज़ का स्कोप है थोड़ा बहुत आप देखो, एंड देन अपना स्टार्ट करो। आप साथ साथ सीखो, अपनी एक स्किल है। मैं एग्जांपल देती हूँ, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, या जो भी स्किल है। पर्सनल ब्रांडिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, जैसे आपने भी अपनी प्रोफाइल करवाना हो तो मैं कर दूंगी। ज़रूर सादिया की तरफ इनडायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल। अच्छा तरीका था। उसमें मैं आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, और उसमें जो चीज़ लर्न करो। बहुत सारी वीडियोस हैं, क्योंकि स्टार्ट में आप अर्न नहीं कर रहे होते, तो आप कोर्स पेड नहीं ले सकते, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप जाओ, देखो। अब आप मोनेटाइज करो अपनी स्किल को। आप ये नहीं 3 माह कहो मैंने प्लान बनाया, 3 माह मैं सही रज के वीडियोस देखूंगी, फिर 3 माह इम्प्लीमेंट करूंगी। जो पहले मंथ वाली देखें वो भूल जाएगा। साथ साथ आप इम्प्लीमेंट अच्छा करो। सादिया, ये भी है कि हमारी जो जनरेशन है आजकल की, जेन ज़ी, मैं अपनी बात करूँ, हमें रील्स और टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो लिंक्डइन ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगा उनके लिए? उसकी तरफ वो किस तरीके से आएंगे? वो प्लेटफॉर्म उनको किस तरीके से इंगेज करेगा? आप ये कहना चाह रही हो कि मैं हमें तो अपनी वहाँ बात से करूँ,
आप अपनी बात कर रही हो कि ओवरऑल की? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ऐसे ही है। आप परसेंटेज देख लो, इतनी ज़्यादा है आजकल की जेन ज़ी भी और बड़े भी सब फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो रील्स 12-12 सेकंड्स की आ रही हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम उस पर स्पेंड कम बहुत होता ज़्यादा है। एक्टिव हैं। तो ये लिंक्डइन बोरिंग नहीं हो जाएगा? हमारी जेनजी का जो भी पीछे से प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, उन्होंने एक डोपामिन का आपने नाम सुना बिल्कुल। होगा, और हमारा डोपामिन उन प्लेटफॉर्म्स या उन रील्स को देखने पे इंस्टेंट इधर चला जाता है, ठीक है? और ये नेचुरली नहीं होता। अब जब आप लिंक्डइन या मैं लिंक्डइन को छोड़ती हूँ, आप जब पेपर की तैयारी कर रही होती हो और सही रज की तैयारी करती हो और मार्क्स लेके आती हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और यही आप मेहनत की है। कॉपी करके फ्रेंड का करो और फिर मार्क्स लेके आओ, और पढ़ा ना हो, पार्टीज करो, रात को मजे करने हो, सोना है, फिर कैसा लगेगा? पहली बात तो ये दोस्त करा भी देना। ये भी मजे की बात है। मेरे दोस्त तो मेरे पे डिपेंड करे बैठे हम होते पे ही हैं। डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये कराएंगे, पढ़ लिया मैं ना वैसे तुमने? एक सीरियस कह रही हूँ कि अगर आपको करे तो इंसान को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। रिग्रेट होता है। अपनी मेहनत का जो फल मिलता है ना, उससे ज़्यादा खुशी होती है आपको। यस, आपके गोल्स होने चाहिए कि फिर आप उन चीज़ों पर फोकस करते हो। आपको वो जो रील्स और टिकटॉक आपने स्क्रॉल करना है, आप यस, उसको खुद ब खुद कम कर देते हो यस। जब आपके और गोल्स आपका होते हैं। पॉइंट था, मैं जैसे ही लिंक्डइन खोलती हूँ मेरे लिए बोरिंग होता है। स्टार्ट में सीरियसली मेरे लिए भी बोरिंग होता था, लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो फिर बोरिंग फिर बिल्कुल भी नहीं बोरिंग लगता। बिल्कुल नहीं। अच्छा सादिया, आपने अकाउंट में पैसे आने की बात किया, आप कितना लिंक्डइन से अर्न कर रही है? मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह। फिगर। इतना मिनिमम कि मैं इस वक्त अपने पेरेंट्स से नहीं ले रही, मैं इंडिपेंडेंटली आजकल के दौर में भी। खुद रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जो भी अखराजात हैं वो मैं खुद ही उठा रही हूँ। इवन मैंने अबाया भी लिया है, ये भी ये प्यारा सबसे है। बड़ी खुशी होती है लड़कियों की कि वो अपने पैसों से अपने लिए कुछ शॉपिंग यस, करें, खरीदें और ख़ास तौर मेरी और अपने जैसी, पेरेंट्स को गिफ्ट्स करें। यस, अभी मैं एग्जैक्टली। उम्रे पे गई थी रमज़ान माशाल्लाह। में, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा ट्रिप मैंने खुद ही अरेंज अल्हम्दुलिल्लाह। और वो किया था सादिया बहुत फाइनेंस इम्प्रेस में। कर रही हैं आप मुझे लिंक्डइन पे आने के लिए। अच्छा मैं सादिया, आपको कह रही हूँ मेरे कोर्स में आ जाए, रजिस्ट्रेशन पहले ही आपको देती हूँ। हाँ ज़रूर। फ्री मिलेगी? नहीं, ऑफ पे दे देती हूँ। ओके, ऑफ मिलेगा वो मुझे। फ्री भी पड़ी है, वर्कशॉप है वो फ्री, ओके, आप ले लेना। वर्कशॉप्स आपकी फ्री होती हैं वहाँ पे? नहीं, मेरी एक वर्कशॉप है, वो डेमो है, एंड देन आगे। ओके, क्या आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए? क्या कोर्स क्यों करना हाँ, चाहिए? इस चीज़ की वर्कशॉप से ओके, आपको। वर्कशॉप का आप पूछ रही जी, हो। जी। वर्कशॉप बेस आपको नो हाउ देता है, होता क्या है। अगर ओके। आपको जैसे आप स्किल की बात करी ना, किस स्किल में जाए, अगर आप डाइव इन किसी स्किल में करना चाहते हो तो आप पहले वर्कशॉप देखो कि ओके मेरा इसमें स्कोप, या मैं आगे जा पाऊंगी कि नहीं, देन आप आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि मुझे भी शौक नहीं है कि आपके पैसे ले उड़ूँ और आपका टाइम वेस्ट करूँ। अगर आप जेनज़ी को एक रियलिटी चेक देना चाहो लिंक्डइन अर्निंग के बारे में, तो वो क्या होगा? लास्ट, रियलिटी चेक। ओके, तो इसमें अगर आप कोई भी लिंक्डइन पे जाना चाहता है और प्रोफाइल बनाना चाहता है या अर्न करना चाह रहा है, तो आप पहले अपनी प्रोफाइल बनाओ, और फिर से मैं वही कहूँगी, स्किल को लेके आओ। और ये सब चीज़ें कहना बेकार है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंट रहो। मैं एक टाइम पे, मैं बिल्कुल सीधी बात कहूँगी, मैं 12-12 घंटे लगाती थी लिंक्डइन के लिए, और मेरी पेरेंट्स खुद कहते थे कि अब बस कर दो, और मुझे ग्लासेस भी लगी उस वजह से। तो वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो मेहनत का फल भी मीठा होता ऑफ है, कोर्स, और वो मिल रहा है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सादिया से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सादिया, थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।